हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है माइनर स्टडी पर। चलिए आज दोस्तों कक्षा 11 का एनुअल एग्जाम का हिंदी आपको आज हम हल करा रहे हैं। तो चलिए विधिवत आंसर देखते चलते हैं। पहला का राइट आंसर होगा गीता पाठ, दूसरे का त्रिलोक सिंह का, तीसरे का बशौली, चौथे का काल संबंधी, पाँचवें का ओज गुण। चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर का देखते हैं। दूसरे का पहला है विरोधाभास, सेकंड का अच्छा बुरा एक समान, तीसरे का धूप, चौथा उप सचिव, पाँचवें का खड़िया। तीसरे का पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पाँचवा भी सत्य है। चौथे का देख लें। आओ मिलकर बनाएं बचाएं निर्मला पुतुल, मेरी कहानी, जवाहरलाल नेहरू, राजस्थान की रजत बूंदें, अनुपम मिश्र, पवन का तत्सम, पवन, नाक में दम, शब्द शक्ति, लक्षणा। मुक्तक काव्य, पश्चिमे का पहला है मुक्तक काव्य, दूसरे का अछम, तीसरे का लेखन और रिपोर्टिंग का विशेष क्षेत्र जैसे अपराध, खेल, कृषि अलग अलग बीट कहलाती हैं। छायावादी युग और गालिब। नेक्स्ट है छठवां, इसे अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पे लोग मीरा को बाबरी कहते थे क्योंकि उनका प्रेम कृष्ण से था। उनका प्रेम प्रदर्शन देख के उन्हें बाबरी कहते थे। वे मानते हैं कि जिस प्रकार एक व्याहता होते हुए भी मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांधकर सार्वजनिक रूप से कृष्ण को अपना पति मानते हुए नाचती है, वह स्पष्ट रूप से उनके पागलपन का प्रतीक है। मीरा ने कृष्ण के लिए सबका त्याग कर चुकी थी और सभी लोग उन्हें बाबरी कहते थे। ये सातवें का आंसर है। डरते हुए कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन किया है ताकि अन्य लोगों को अन्नदाता की वास्तविक दयनीय स्थिति का पता चल सके। वास्तव में कवि कहना चाहते हैं कि जो दयनीय स्थिति किसान की है उसने स्वयं महसूस की है और अन्य लोग भी उससे परिचित हों। उत्तर नंबर 8। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में स्पीति का वर्णन कम रहा है। भूगोल यहाँ के इतिहास का मुख्य कारण है। यहाँ आवागमन के साधन नहीं है। मानवीय गतिविधियों के अभाव में वहाँ इतिहास का वर्णन नहीं हो पाया, फलस्वरूप स्पीति के इतिहास में कम हो रहा है। 9वां का अथवा है। नेहरू जी भारत के सभी किसानों से प्रश्न बार बार करते थे, भारत माता की जय नारे से उनका क्या मतलब है? यह भारत माता कौन है? चलिए इसको आगे देखते हैं। ये उत्तर नंबर 10वां। विविध भारतीय कलाओं का प्राथमिक आधार भारत में नाट्यशास्त्र हो रहा है। इसमें नृत्य और नृत्य दो शब्द मिलते हैं। ये दोनों शब्द अभिनय के अलग अलग रूप है। नृत्य में अभिनय एवं शब्द अंगिमा है, जबकि नृत्य में भाव और अंगिमा है। 11वां का इसको देख के लिख लेंगे अच्छे से। अजंता की गुफाएं अपनी कलाकृतियों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। अजंता की गुफाएं 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच गुप्त साम्राज्य में खोदी गई हैं। 12वां, मौखिक संचार। इसका तात्पर्य बोलचाल के माध्यम से संदेश को व्यक्त करना है। यह व्यक्तियों के बीच संचार का सामना करने के लिए आमने सामने है। इसमें टेलीफोन, सार्वजनिक भाषण आदि के माध्यम से संचार शामिल है। आंसर नंबर 13। पत्रकारिता। समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं, सूचनाओं और समस्याओं को समाचार रूप में बदलकर पाठक तक पहुंचाते हैं। प्रतिदिन सूचनाओं का संकलन करते हैं और समाचार के प्रारूप में बदल कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को पत्रकारिता कहते हैं। 14th, इसका पहला है शीघ्र पत्र देने की कृपा करें और श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। उदाहरण उत्तर नंबर 15 इसकी व्यंजना। जब अभिधा और लक्षणा से अर्थ व्यक्त नहीं हो पाते तो व्यंजना शब्द शक्ति की सहायता से व्यंग्यार्थ निकलता है, जैसे गंगा में घर है। उत्तर नंबर 16, मियाँ नसीरुद्दीन को निम्न बातें अच्छी लगी थी। पहला क्या था? 5000 अंदाज से बातें करना। दूसरा, बुजुर्गों की प्रशंसा करना जिसमें झूठ की झलक हो। तीसरा है 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर, कारीगरों को उचित परिश्रम देते हैं। उत्तर नंबर 17, भाषा में झारखंडीपन सभी प्राय भाषा के स्थानीय स्वरूप से रक्षा करना है। यह स्वरूप यहाँ के बोली में झलकता है। यह यहाँ की मौलिकता की पहचान है। यहाँ खड़ी बोली का प्रयोग तो बनावटीपन है, बनावटी झलक दे जाता है। उनकी भाषा से यह पता चल जाता है कि ये झारखंड के निवासी हैं। कवित्री भाषा के इसी स्थानीय गौरवशाली स्वरूप की रक्षा करने का आह्वान करती हैं। 18th हो गया शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट करके लिख लेंगे। इसमें मार्गी संगीत भी कहते हैं। इसमें लोक एवं शास्त्रीय संगीत दोनों का समावेश है। यह स्वरों के आधार पर गाया जाता है। इसे स्वरों के अभाव में भी गा सकते हैं। यह रागों पर आधारित होती है। इसमें राग और लोकगीत का भी मिश्रण होता है। इसमें हास्य रस का अभाव होता है, इसमें हास्य रस प्रधान होता है। ये महाकाव्य की विशेषताएं हैं। उदाहरण उत्तर नंबर 19,
जीवन की बृहद व्याख्या हो, महाकाव्य का रूप विस्तृत हो, महाकाल संपूर्ण होता है। जैसे रामचरितमानस हो गया, कामायनी हो गई, साकेत। फिर उत्तर नंबर 20 हो गया, भाषा में लेखन की शुद्धता के लिए विराम चिन्हों का बहुत महत्व होता है। इसमें वक्ता या लेखक को अपने भावों विचारों को स्पष्ट करने में आसानी होती है। इसके प्रयोग से अर्थ का अनर्थ नहीं होता है। यदि विराम चिन्ह का सही प्रयोग ना हो तो अर्थ विपरीत हो जाता है। जैसे विराम चिन्ह अल्प विराम प्रश्नवाचक हो गए। ये उत्तर नंबर 21, इसको अच्छे से लिख लें। संकेत धर्म से खड़ा था, इसका संदर्भ दिया हुआ है, प्रसंग दिया हुआ है, आरोह की कहानी नामा के दरोगा से लिया गया है, रचयिता इसके प्रेमचंद हैं। इसमें धनुवास, धर्म के संघर्ष में धर्म की जीत हुई, धन की बड़ी सेना हार गई थी। ये इसका अर्थ है। एक सेकंड, ये इसका अर्थ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 22 नंबर, पुस्तक का नाम आरोह, पाठ का नाम आओ मिलकर बजाएं, कवि निर्मला पुतुल। उसका प्रसंग दिया हुआ है, व्याख्या है। उत्तर नंबर 23, सुमित्रानंद पंत जी। रचनाएं युगवाणी, युगपथ, भाव पक्ष, कला पक्ष हो गया इसका। नेक्स्ट इसकी कथा देख लें। कथा गति के चित्र प्राप्त होते हैं, छायावाद से प्रभावित। इसकी रचना में लाक्षणिकता, प्रतीकात्मक, सजीवता ग्रंथ का समावेश है, नवीन छंदों का प्रयोग हुआ है। साहित्य में इसका स्थान लिख लें। उत्तर नंबर 24 हो गया। इनकी रचनाएं हो गई, भाषा शैली हो गई, ये साहित्य में स्थान हो गया। ये 25 नंबर हो गया। जनसंचार की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। ये चौथा तक हो गया। ये 5वां नंबर हो गया इसका, विलोम देशभक्त। ये 27 का अथवा, ये पत्र लिखा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर जरूर करें दोस्तों, जिस सबके पास ये पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।